हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर ट्यूटर फ्रेंड मुकुल। और मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। सब नाम से पता लग रहा है ये एनिमल्स का किंगडम है। ये कितने फाइलम्स में डिवाइडेड है, ये कौन कौन से फाइलम इसके अंदर आते हैं, आप ये सब पढ़ोगे। किन किन बेसिस को इसमें किन किन बेसिस पर इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफाई करना भी जरूरी है क्योंकि सारे एनिमल्स को आप कैसे पता लगाओगे कौन सी कैटेगरी का एनिमल है, क्या इसका नाम है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किया है इसके अंदर। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किन किन बेसिस पे आप कर सकते हो। जैसे सबसे पहले एक सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? सेल से। किससे बना है? सेल से। सेल्स से वो बना है। और जैसे कि एग्जांपल है पॉलीफेरा। पॉलीफेरा के अंदर आप देखोगे कि वो सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? सेल से बना है। वो एक सेल्स का एग्रीगेट है, सेल्स का ग्रुप है और कुछ नहीं। उसके अंदर कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, उसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता। सिंपल सेलुलर बेसिस है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का। सिंपल सेल है वो। क्या है उसके अंदर? सेल्स है कई सारे और कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल के अंदर आपको सब के सब क्या मिलेंगे? टिश्यू मिलेंगे। टिश्यू मिलेंगे, इनके अंदर जो सेल्स होंगे वो ऑर्गेनाइज हुए हुए होंगे टिश्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे? टिश्यू के फॉर्म में। देखो, एक होता है सेल्स का ग्रुप, उसे बोलते हैं सेल एग्रीगेट। एक होता है सेल का ग्रुप जो कि एक फंक्शन परफॉर्म करता है, एक फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। तो ऐसा लेवल जिसके अंदर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे सीलेंट्रेटा के अंदर ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब इनके अंदर सेल्स जो हैं एक फंक्शन करने लगते हैं जिसको बोलते हैं टिश्यू। फिर उसके बाद करते हैं ऑर्गन लेवल की। यहाँ पे टिश्यूज एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। देखो, एक वो चलता आ रहा है कि सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये जैसे जैसे आप फाइलम में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ता हुआ मिलेगा। पहले मिलेगा आपको सेलुलर, फिर मिलेगा आपको टिश्यू लेवल, फिर मिलेगा आपको ऑर्गन लेवल, फिर मिलेगा आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने फाइलम्स को डिवाइड किया है। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी जिक्र है आता है। जैसा कि मैंने बताया था, ऑर्गन्स से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन्स जो है सबके सब एक सिस्टम में अरेंज हैं, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं कि किडनी अपना एक्सक्रीटरी पार्ट कर रही है और लंग्स अपना रेस्पिरेशन का पार्ट कर रहे हैं। तो ये सब ऑर्गन्स जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन वाला जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दे रखा है, प्लेटी हेल्मिन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है जिसके पास सिंगल ओपनिंग है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि माउथ और एनस दोनों का काम कर रही है। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि जिसमें डाइजेस्टिव होता है, जैसे कि जहाँ पे माउथ और एनस दोनों होते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप के अंदर ब्लड जो है हार्ट से बाहर निकलता है और डायरेक्टली सारे ऑर्गन्स उसमें बेस्ड होते हैं, बात करते हैं। और क्लोज्ड में जो ब्लड रहता है, ब्लड जो फ्लो करता है वो वेसल्स में फ्लो करता है, आर्टरीज में और वेन्स में फ्लो करता है। ब्लड काय में फ्लो करता है? कुछ वेसल्स में, डक्ट्स में फ्लो करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्लोज टाइप। मतलब ब्लड जो है ओपन एरिया में नहीं बह रहा। कहने का मतलब ऑर्गन्स डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, उसमें नहा नहीं रहे उसमें डायरेक्टली, बल्कि उन तक एक डक्ट आ रही है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज आ रही हैं, उनके जरिए ब्लड उन तक पहुंच रहा है। तो यह ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या क्या दे रखा है? सिमेट्री बोले तो क्या, आप एक ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला, ये रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल दे रखा है। रेडियल सिमेट्री में देखो, इधर देखो, ये रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री कैसे है? देखो, ध्यान से देखो, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री कैसे है? यहाँ पे आप इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। एक, दो, तीन, तीन प्लेन से डिवाइड करा जा रहा है। देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, एक मिनट, ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन प्लेन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे तीन प्लेन से डिवाइड कर दिया इन्होंने इसे। और इस तरीके से ये रेडियल सिमेट्री कहलाएगी, क्योंकि आप रेडियली इसको डिवाइड करके देख रहे हो, हर रेडियस से, मतलब चार तरफ से ऐसे करके
डिवाइड करके देखोगे तो दोनों तरफ से कंपोनेंट्स क्या आएंगे सेम। जैसे एक बॉल ले लो, बॉल को जब आप ऐसे काटोगे तो सेम है, ऐसे काटोगे तो भी सेम है, ऐसे काटोगे तो भी सेम है। सिमेट्री मतलब है सिमिलर, सिमेट्री मतलब है सिमिलर। काटने के बाद भी आपका क्या आया, ऑर्गेनिज्म दोनों तरफ से सिमिलर आया। ठीक है, कितनी साइड से काट सकते हो, कितने प्लेन से काट सकते हो। आप बीच में से काटोगे, जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे को आप बीच में से काट सकते हो, बीच में से। और कहीं से, हाँ यहाँ से काट सकते हो। तो दो सिमेट्री यहाँ पे मिलेंगी, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलेंगी। फिर करते हैं यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ आप लेटरली काट सकते हो, एक ही उसमें से काट सकते हो, सिंगल प्लेन में से काट सकते हो। जैसे हमारे शरीर ले लो, आप ऐसे काट दोगे तो ये इधर इधर अलग अलग सेम पार्ट में बट जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं, आप ऐसे काटोगे तो नहीं होगा, पैर नीचे रह जाएंगे, हाथ ऊपर रह जाएंगे। तो बायलेटरल सिमेट्री में सिर्फ आप एक ही प्लेन से काट सकते हो और वो सिमेट्री आएगी। एक प्लेन से काटने में क्या आ जाएगी, उसमें सिमेट्री आ जाएगी, मतलब सिमिलर आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये केकड़े का दे रखा है। यहाँ पे ये केकड़े का एग्जाम्पल दे रखा है। देखो यहाँ पे इन्होंने एक ही प्लेन से काटा है। ठीक है, ये काट दिया, इसको ये काट दिया। देखो इसे देखो, ये काट रखा है ऐसे करके, ये काट दिया बीच में से। और ये देखो इक्वल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। जैसे कि मैंने बताया सिमेट्री के बारे में, यहाँ पे सिमेट्री के बारे में क्या दे रखा है, देखो सिमेट्री के अंदर स्पॉन्जेस का दे रखा है। स्पॉन्जेस क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि वो, मतलब किसी भी प्लेन से काटे नहीं जा सकते। आप कोई वो ले लो, स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज का शेप ही ऐसा होता है कि आप किधर से भी काटो बराबर नहीं आएगा, किधर से भी काटो बराबर नहीं आएगा, उसके दोनों पार्ट्स अनइक्वल होंगे। काटने के बाद उसके दोनों पार्ट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। इसलिए स्पॉन्जेस को क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिकल। फिर दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल में क्या है, आप किसी भी प्लेन से काटोगे सिमिलर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिंड्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्म्स, ये सब क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। इनको आप ऐसे काटोगे चारों तरफ से बराबर आएगा। जैसे स्टारफिश, स्टारफिश को काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, बराबर आएगा। एक प्लेन से काट के देखो, दोनों पार्ट्स बराबर। इस प्लेन से काट के देखो, दोनों पार्ट्स बराबर। इसका मतलब है रेडियल सिमेट्री है कि आप एक से ज्यादा प्लेन में काट सकते हो उसको। बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, जहां पे आप सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हो और किसी प्लेन में नहीं काट सकते, सिर्फ एक प्लेन में ही काट सकते हो। ठीक है, सिमेट्री मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स काटने के बाद क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। जैसे यहाँ से काटा, सिमिलर आ रहा है। फिर इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन करा है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब क्या है, आपने क्लासिफिकेशन करा है लेयर्स के बेसिस पे। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म बाहर, एंडोडर्म अंदर वाली और बीच वाली मेसोडर्म। उस मेसोडर्म में से कट होकर सीलोम निकलती है। क्या निकलती है, सीलोम। देखो सीलोम का बेसिक मतलब होता है कैविटी। क्या मतलब होता है, कैविटी। अगर मेसोडर्म, जो बीच में मेसोडर्म है, बीच वाली लेयर मेसोडर्म में बीच में कट लग जाए, एक बीच में कट लग जाए, मतलब बीच में से कट जाए और बीच में कैविटी क्रिएट हो जाए, मेसोडर्म के बीच में कट आके कैविटी बन जाए, तो उसको बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। ट्रू सीलोम उसी को बोलते हैं जिस कैविटी के चारों तरफ क्या हो, मेसोडर्म हो। क्या हो, मेसोडर्म। कहने का मतलब एक मेसोडर्म के बीच में कट आ गया, तो बीच में स्पेस आ गया, तो उसके चारों तरफ मेसोडर्म तो रहेगी। जो बीच में स्पेस आया है, उस स्पेस के चारों तरफ मेसोडर्म तो है ही, क्योंकि उसके बीच में कट आया है। तो सीधी सी बात है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सीलोम। क्या बोलेंगे हम उसको, ट्रू सीलोम। लेयर टोटल तीन है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। जहां पे सिर्फ दो होती है उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जहां पे तीनों होती है उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या होती हैं, जब बच्चा पेट में होता है, मतलब एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान एम्ब्रियो के अंदर ये तीन लेयर्स डेवलप होती हैं। एम्ब्रियो के बनते समय तीन लेयर्स डेवलप होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तीनों लेयर्स हैं, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में। हम ट्रू सिलोमेट हैं, हम क्या है, ट्रू सिलोमेट। जितने भी एडवांस एनिमल है सब क्या होते हैं, ज्यादातर ये ट्रू सिलोमेट होते हैं। इनके अंदर सीलोम होती है, इनके अंदर मेसोडर्म के बीच में कैविटी होती है। ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म वाले क्या कहलाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल के तौर पे सिलेंट्रेटा। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म और मेसोडर्म। एक अलग सी लेयर भी है यहाँ पे, मीजोग्लिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये मीजोग्लिया प्रेजेंट है एक्टो और एंडो के बीच में। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो थर्ड जर्मिनल लेयर, इसको बोलते हैं मेसोडर्म। एंड इन बिटवीन ये डेवलप हुई है एक्टो और एंडो के बीच में, बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, ये हम कर चुके हैं अभी।
जिनके अंदर सीलोम होती ही नहीं है, कैविटी ही नहीं होती, उसको बोलते हैं एसीलोमेट। और जिनके अंदर कैविटी होती है लेकिन मीजोडर्म नहीं होती, उसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट। और जिनके अंदर कैविटी ही नहीं होती उनको एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट। और एक होता है सीलोमेट, जिनके अंदर ट्रू सीलोम होती है, जिसके अंदर मीजोडर्म के बीच में कैविटी होती है, उसको ट्रू सीलोमेट बोलते हैं। मतलब कैविटी के अराउंड क्या है, मीजोडर्म है, तो उसको बोलते हैं ट्रू सीलोमेट। जिसमें कैविटी ही नहीं होती एसिलोमेट, जिसमें कैविटी तो होती है लेकिन मीजोडर्म नहीं होती, उसको बोलते हैं सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट का मतलब होता है फॉल्स सीलोम। सूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है, फॉल्स सीलोम। ये रही सूडोसिलोमेट, ये क्या है, फॉल्स सीलोम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फॉल्स सीलोम। सूडोसिलोमेट बोलो तो फॉल्स सीलोम होती है, इसमें मीजोडर्म एब्सेंट होती है। क्या होती है, मीजोडर्म एब्सेंट होती है, या आप कह सकते हो यहाँ पे मीजोडर्म जो है पाउचेस के रूप में है। एक अच्छी मीजोडर्म नहीं है, एक बढ़िया मीजोडर्म नहीं है, मतलब पाउचेस के रूप में आ गई। देखो ये वाली, ये क्या है, ये सूडोसिलोम है। क्या है ये, सूडोसिलोम। और ये वाली क्या है, ट्रू सिलोम। यहाँ पे कैविटी भी है और मीजोडर्म भी है। और ये क्या है, एसिलोमेट, यहाँ पे कैविटी ही नहीं है। तीनों लेयर से देखो, एक्टो, एंडो और मीजो, तीनों डर्म है। एक्टो, एंडो और मीजो, बीच वाली मीजोडर्म, बाहर वाली एक्टो, अंदर वाली एंडो, तीनों लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कैविटी नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। जहाँ सिलोम नहीं है वो एसिलोमेट। सीधा सा फंडा है, कोई इतना भारी नहीं है, बहुत इजी है। चलो, सेगमेंटेशन के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड करा है, क्लासिफाई करा है। सेगमेंटेशन बोले तो बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब अर्थवर्म देख लो, अर्थवर्म के ऊपर आपको धारियां दिखाई देंगी इतनी सारी, वो सेगमेंटेशन है। उसकी बॉडी का क्या कह है, उसके अंदर सेगमेंटेशन है। कीड़े देख लो, कीड़े तीन पार्ट्स में दिखेंगे आपको, वो हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, पीछे वाला पेट, बीच वाला थॉरैक्स, आगे वाला हेड, तीन पार्ट्स में दिखे। चींटे को देख लो, तीन पार्ट्स में दिखेगा आपको, तो वो क्या है, सेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। अर्थवर्म के अंदर देख लो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। अर्थवर्म का एग्जाम्पल दे भी रखा है, और आप देख सकते हो आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा के कीड़े मकोड़ों के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई करा है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड देखो, नोटोकॉर्ड ही वो चीज है, मतलब जिससे आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनी। सबसे पहले जानवर आए थे, हमसे पहले आए थे इवोल्यूशन के टाइम, इवोल्यूशन होते समय, उससे पहले मतलब इवोल्यूशन के स्टार्टिंग में जो पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे, या कह लो जो समुद्री जीव आए थे, उनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं थी। उसके बाद नोटोकॉर्ड आई, फिर उससे ही वर्टिब्रल कॉलम बना। ठीक है, नोटोकॉर्ड शुरुआत में नहीं थी। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई करा है, जैसे फाइलम कॉर्डेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये नोटोकॉर्ड के बेसिस पे ही तो है। कॉर्ड नाम में पता लग रहा है, कॉर्ड, कॉर्डेटा, कॉर्ड। ठीक है, notochord is mesodermally derived rod-like structure found on the dorsal side of the embryonic development. Some animals are called chordate, जिनके अंदर notochord होती है उनको chordate बोलते हैं, और जिनके पास नहीं होती उनको नॉन chordate बोलते हैं। एकाइनोडर्मेटा, देखो शुरू के जितने भी फाइलम है, शुरू में जितने भी एनिमल्स आए थे, पॉलीफेरस से एकाइनोडर्म तक जितने भी थे, सब के सब क्या हैं, नॉन कॉर्डेट। इनके अंदर कॉर्ड नहीं आई थी, नोटोकॉर्ड नहीं आई थी। उसके बाद थोड़ी सी आई थी तो उसको बोल दिया हेमिकॉर्डेट, और जिसके बाद पूरी आ गई थी वो बोल दिया था कॉर्डेट। ठीक है, कॉर्डेट में कौन कौन आता है, कॉर्डेट में हम लोग आते हैं, हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम है बकायदा। हमारे अंदर आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखोगे, माँ के पेट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारी नोटोकॉर्ड थी। ठीक है, सबसे पहले नोटोकॉर्ड आती है, उसके बाद ही वर्टिब्रल कॉलम बनती है, रीढ़ की हड्डी बनती है। तो उसके बाद करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। इन्होंने देखो एक चार्ट दे रखा है कि किंगडम एनिमेलिया है, और उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल है। और कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सब दे रखा है, सेलुलर, टिश्यू लेवल। और सिमेट्री में मोस्टली एसिमेट्रिकल कौन कौन से होते हैं, बोले तो एसिलोमेट कौन से होते हैं। देखो पॉलीफेरा सबसे पहला फाइलम है, इसके इसलिए इसके अंदर ना आपको सीलोम मिलेगी, ना आपको सिमेट्री मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल सेल का एग्रीगेट है वो तो। उसके बाद करते हैं टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल में आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री शुरू के जो पॉलीफेरा के बाद के दोनों हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनके अंदर आपको क्या मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी, और एसिलोमेट होंगे, इनके अंदर भी सिलोम नहीं आई। फिर उसके बाद हल्के हल्के क्या हुआ, सिलोम आनी शुरू होती है, लेकिन विदाउट बॉडी कैविटी। यहाँ पे एसिलोमेट है, ये भी प्लेटी हेलमिन्थ भी एसिलोमेट है, लेकिन मीजोडर्म इनके अंदर शायद होती है, मीजोडर्म होती है, और एसिलोमेट होता है। कुल मिला के तीनों लेयर्स होती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं प्लेटी हेलमिन्थ। इनके अंदर बस अंतर इतना है, यहाँ पे सीलोम नहीं होती। फिर उसके बाद करते हैं सूडोसिलोमेट की। यहाँ पे फॉल्स सीलोम होती है। सीलोम फॉल्स होती है, मतलब सीलोम तो है, कैविटी तो है, मीजोडर्म नहीं है।
ये इसका एग्जाम्पल है स्केलमेंथ। स्केलमेंथ का प्रॉपर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ राउंड वॉर्म। क्या? राउंड वॉर्म, पेट के कीड़े जो होते हैं। ठीक है, पेट के कीड़े कई तरीके के होते हैं, एक तरीके का नहीं होता। यहाँ पे हम प्रॉपर पेट के कीड़ों की बात कर रहे हैं। और ये प्लेटी हेलमिंथ है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म भी पेट के कीड़े एक तरीके से कीड़े ही टाइप के होते हैं, लेकिन ये कीड़े होते ही नहीं है, मतलब है तो कीड़े ही। ये ज्यादातर सुअर की चर्बी खाने से होते हैं फ्लैट वॉर्म। तो ये इसी के अंदर आते हैं प्लेटी हेलमिंथ के अंदर। ये क्या होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये ट्रू सिलोम वालों की। जितने भी बाकी के बच्चे सब क्या है? ट्रू सिलोमेट है। जितने भी बच्चे सारी सब क्या है? ट्रू सिलोमेट। शुरू शुरू के फाइलम में जितने भी आपको मिलेंगे सब क्या मिलेंगे? ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट। आगे के जितने मिलेंगे सब क्या मिलेंगे? सिलोमेट। सूडो सिलोमेट में सिर्फ एक ही है राउंड वॉर्म, वो तो एस्केलमेंथ। और ए सिलोमेट में भी सिर्फ एक ही फाइलम है आपके पास, वो है प्लेटी हेलमिंथ। इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सिंगल है ना पूरे उसमें, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो सिंगल है ना, सिंगल की इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे यहाँ पे एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फाइलम एसिलोमेट है और कौन सा फाइलम सूडोसिलोमेट है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे फाइलम शुरू हो जाते हैं, फाइलम पॉलीफाइला। और पॉलीफाइला से शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला। ये डायग्राम बने पड़े हैं यहाँ पे। इन डायग्रामों को देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा पॉलीफेरा क्या है। सिंपल कुछ नहीं है, इनका कोई शेप है? कोई शेप नहीं है। इनको आप कैसे भी काट लो, इनकी कोई शेप नहीं निकलेगी। इसकी निकलेगी बस ये, आप बीच में से काट सकते हो इसको। इसलिए एक एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन एक तरीके का थोड़ा सा, कि आप इसको काट सकते हो, इसके अंदर सिमेट्री मिल सकती है एक बार को। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इसके जो फाइलम के मेंबर्स होते हैं, इनको स्पॉन्जेस बोलते हैं। और ये जनरली मेराइन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं, मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब खारे पानी में रहते हैं। काय में रहते हैं? खारे पानी में। खारा पानी में, सॉल्टी वाटर, इसमें रहते हैं। मेराइन का मतलब यही होता है। ठीक है, जनरली मेराइन। और एसिमेट्रिकल होते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी बता चुका हूँ मैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। वाटर कैनाल सिस्टम है इनके अंदर। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब इनकी बॉडी में कुछ नहीं होता, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऑस्टिया जिनको बोलते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वाटर जाता है। और वो वाटर अपने साथ जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है वो अंदर रुक जाता है। न्यूट्रिएंट अंदर रुक जाता है, पानी बाहर निकल जाता है बहाव के साथ। ठीक है, तो छोटे छोटे छेद होते हैं बॉडी में, उन छेदों के जरिए पानी घुसता है और बाहर भी निकल जाता है। ऑस्टिया के जरिए घुसता है अंदर और बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के जरिए। घुसता है ऑस्टिया के जरिए, निकलता है ऑस्कुलम के जरिए। ये जो ऊपर ओपनिंग दे रखी है आपको, ये वाली है, ये क्या है? ऑस्कुलम। और ये छेद क्या है छोटे छोटे? ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? ऑस्टिया। ठीक है, यहाँ से घुसा वहां से निकल गया, इस तरीके से पानी निकल जाता है। और अंदर क्या रह जाता है? न्यूट्रिएंट रह जाते हैं। जो भी इन्हें चाहिए होता है वो रह जाता है, और जो इन्हें छोड़ना होता है वो भी छोड़ देते हैं हाथों, और पानी के बहाव के साथ ही निकल जाता है सब। ठीक है, पाथवे वाटर इज हेल्पफुल इन is helpful in फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो भी बताया मैंने कि ये जो वाटर का पाथवे है, जो रास्ता है, पानी जो जा रहा है आ रहा है, ये किस चीज में मदद कर रहा है? खाना इकट्ठा करने में, वेस्ट को बाहर निकालने में। कोइनोसाइट्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड कैनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। जो डाइजेशन होता है इनका अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है डाइजेशन। और क्या बात करते हैं यहाँ पे? कोइनोसाइट्स यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर देखोगे कैविटी मिलेगी आपको, उस कैविटी के अराउंड सेल्स होंगे। देखो पूरी बॉडी है, एक बॉडी है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इस बॉडी के अंदर, इस वाली के अंदर, ये जो दे रखा है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी होगी। पूरी कैविटी होगी, खाली जगह होगी, स्पेस होगा खाली। और उस स्पेस के अराउंड, मतलब इसके अंदर वाली वॉल की बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर वाली वॉल में आपको क्या मिलेगा? कोइनोसाइट नाम के सेल्स मिलेंगे। ठीक है, कॉलर सेल्स को इनको बोलते हैं, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद करते हैं बॉडी में स्केलेटन। बॉडी का जो स्केलेटन होता है उसके किस चीज से बना होता है? स्पिक्यूल से, स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है इसका स्केलेटन, इसका ढांचा। स्पिक्यूल्स नाम के इनसे बना होता है, स्ट्रक्चर से, स्पिक्यूल से, स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होती है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल एनिमल, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों एक जगह हो, उसको हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलते हैं। एग्स और स्पर्म्स की बात करें तो ये सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, इसको हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझाया इन्होंने। स्पॉन्जेस की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है,
और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज इनके अंदर पाई जाती है और जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती है एडल्ट से। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, अडल्ट से अलग होती है इनकी लार्वल स्टेज। लार्वल मतलब बच्चा जो होता है इनका, लार्वा बोले तो जो शुरू में बनता है लार्वा, जैसे शुरू शुरू का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है लार्वा कहलाती है वो, ठीक है। लार्वल स्टेज जो होती है इनके अंदर, इसकी वजह से इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके का डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे बीच में कोई स्टेज आ गई, दूसरी लार्वल स्टेज आ गई यहाँ पे जैसे। और डायरेक्ट होता है जहाँ पे डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, ठीक है। मेल फीमेल अंदर ही फर्टिलाइज कर लेते हैं और बेबी बना लेते हैं, वही लार्वा बना लेते हैं इन द सेंस। तो इसका बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, साइकॉन स्पॉन्जिला यूस्पॉन्जिया। साइकॉन को इंग्लिश में स्काइफा बोलते हैं। साइकॉन एक बायोलॉजिकल वर्ड है, मतलब हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो जूलॉजिकल वर्ड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, जूलॉजिकल वर्ड। ये कैसा वर्ड है, जूलॉजिकल वर्ड है साइकॉन, ठीक है। दूसरा स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एक ऐसा स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में भी रहता है। फिर करते हैं यूस्पॉन्जिया, जो कि एक बाथ स्पॉन्ज है। जो है यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया। सबसे पहली स्टेटमेंट इनकी क्या थी, ध्यान से पढ़ो। इनकी पहली स्टेटमेंट थी स्पॉन्जेस सारे के सारे क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज डाल दी। कहने का मतलब स्पॉन्जेस फ्रेश भी होते हैं, मेराइन भी होते हैं, लेकिन जनरली क्या होते हैं, मेराइन, ठीक है। यहाँ पे तीनों का डायग्राम दे रखा है, साइकॉन का भी, स्पॉन्जिया का भी, स्पॉन्जिला का भी, तीनों का डायग्राम दे रखा है। तीनों के बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम दे रखे हैं, सॉरी जूलॉजिकल नेम इन्होंने तीनों के दे रखे हैं, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है। डायग्राम तक दे रखा है तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पॉलीफेरा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहला फाइलम है। ये हमारे एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है। ये इवोल्यूशन के टाइम सबसे पहले आया था अर्थ पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम जो फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ने में आसानी सबसे ज्यादा तभी होती है जब आपको पता हो कि इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन कैसे चलता है। इवोल्यूशन आप ऐसे समझ सकते हो, डेवलपमेंट। अर्थ पे सबसे पहले जो एनिमल्स आए थे, उसके बाद क्या बना, कौन से एनिमल्स आए, उसके बाद क्या बना, उसी वे में हम पढ़ेंगे पूरा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम समझने में आसानी होगी अगर आपको इवोल्यूशन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस वे में सोचोगे कि इवोल्यूशन हो रहा है एक तरीके से, तो आपके लिए एनिमल किंगडम समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ भी लोगे। थैंक यू।